हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे और आज उससे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इरफान खिलौने को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बी ऑप्शन, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सी ऑप्शन, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। डी ऑप्शन, हमेशा नज़र रखेंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या होगा। ए ऑप्शन, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये गलत है। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा किसी भी काम में उसको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमेशा उस पर क्या करेंगे, नज़र रखेंगे, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ताकि उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, बालक का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए ऑप्शन, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। बी ऑप्शन, विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी ऑप्शन, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी ऑप्शन, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। क्योंकि जो शिक्षार्थी होता है, एक विद्यार्थी होता है, वो किसकी विभिन्न अधिगम शैली सीखने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, हम प्रभावी रूप से संबोधित करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहार, संवेग आदि का पता लगाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसको सही दिशा में निर्देशित कर पाता है कि बच्चे को हमें किस प्रकार से पढ़ाना है और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर पाता है एक शिक्षक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। प्रत्येक जो विद्यार्थी होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्वयं में क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो इसका अर्थ क्या है। ए ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बी ऑप्शन, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी ऑप्शन, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके जो लक्ष्य होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन, कोई भी दो शिक्षार्थी, क्या, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्या है, कोई भी विद्यार्थी क्या होता है, उसकी समान रुचियां नहीं होती, समान प्रतिभाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, भिन्न भिन्न होते हैं। अगर दो बच्चे हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, किसी की कोई और फेवरेट चीज़ होगी तो किसी की और कोई फेवरेट चीज़ होगी, किसी का मैथ सब्जेक्ट फेवरेट होगा तो किसी का हिंदी होगा तो किसी का इंग्लिश होगा। ठीक है, तो जो बच्चा होता है उसकी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी किसी ना
किसी विषय में योग्य होगा, ठीक है, चाहे वो हिंदी में होगा चाहे वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? ए ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बी ऑप्शन बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो किस पे बताया है? जेंडर पे बताया। इसमें किसकी बात की गई? जेंडर की, यानी कि भेदभाव की बात की गई कि स्त्रियों में कम बुद्धि होती है और पुरुषों में ज़्यादा बुद्धि होती है। तो ये किसकी बात की गई है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन आकलन के लिए सीखना, बी आकलन का सीखना, सी सीखने का आकलन, डी सीखने के लिए आकलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, सीखने का आकलन। क्या है? सीखने का आकलन। जब आप आकलन करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे की क्या कर पाएंगे, त्रुटियों का पता लगा पाएंगे, ठीक। और जब त्रुटियों का पता लगा पाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप पुनः सुधार करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा जो है सीखने का और से और प्रयास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट, बी ऑप्शन प्रतिवर्ती, सी ऑप्शन निरंतरता, डी ऑप्शन अनुक्रमिकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो बी ऑप्शन, क्या, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती शब्द का आशय क्या है? प्रतिवर्ती शब्द क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना। क्या होता है? पुनः प्रारंभ करना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन मुक्त विद्यालयों, बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, सी ऑप्शन नियमित विद्यालयों, डी ऑप्शन विशेष विद्यालयों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नियमित विद्यालय। क्या? सी ऑप्शन, क्या है? नियमित विद्यालय। निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय जा सके, इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा, बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध होगा और वह नियमित विद्यालय जा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, लर्निंग के बारे में? ए ऑप्शन सीखने के किसी भी चरणों पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। बी ऑप्शन सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी ऑप्शन बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी ऑप्शन सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या? डी ऑप्शन। तो सीखना क्या है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्या हो? संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट करना और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए ऑप्शन पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। बी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी ऑप्शन, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। डी ऑप्शन, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समर्थ बनाता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को सामर्थ्य बनाता है, क्योंकि जो नई जानकारी होगी और जो पहले की जानकारी, उसमें जब आप नई जानकारी को पहले की जानकारी में नई जानकारी को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? एक समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, सीखने को क्या बनाता है? समृद्ध बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी ऑप्शन, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। और डी ऑप्शन, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या? सृजनात्मकता क्या होती है ये आप कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्या होता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता से तात्पर्य क्या होता है? नए विचारों से जो नवीन विचार उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? सृजनात्मकता होती है। ठीक है, नए विचारों से नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले क्या किए जाएं? प्रश्न पूछे जाएं। इससे क्या होगा? बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन क्या करेगा? आयामों का समावेश कर पाएगा। वो अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने टॉपिक में समावेश कर पाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या है? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन, एक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना। बी ऑप्शन, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करें। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करें। और सी ऑप्शन, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछें। और डी ऑप्शन, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए बताया गया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। याद करने से कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होगा? अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा दिलाना चाहिए बच्चों को। और कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षक से बच्चों से क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे क्या होगा? शिक्षार्थियों का माइंड क्या होगा? डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो ए ऑप्शन, सत्र परीक्षा। बी ऑप्शन, प्रश्नोत्तरी और खेल। डी ऑप्शन, दत्त कार्य। और सी ऑप्शन, दत्त कार्य। और डी ऑप्शन, मौखिक प्रश्न। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, प्रश्नोत्तरी और खेल। क्या होगा? प्रश्नोत्तरी और खेल। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। ए ऑप्शन, सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी ऑप्शन, समुचित उपचारात्मक कार्य। डी ऑप्शन, सघन अभ्यास कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
सी ऑप्शन समुचित उपचारात्मक कार्य। क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो उसमें क्या रहती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, उन कमियों को जानेंगे, ठीक है, कि क्या बच्चा किस चीज़ में नहीं सीख पा रहा है। ठीक, जब बच्चों की कमियों को आप जान पाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, निदान करने का कोशिश करेंगे, यानी कि उनको क्या करेंगे, रिमेडी देंगे, ठीक है, उनको उन कमियों को आप दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, उपचारात्मक कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बी ऑप्शन शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। सी ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। और डी ऑप्शन विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि बहुभाषिकता क्या होती, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, समृद्ध बनाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, पसंद आए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।